ऑलराइट दोस्तों, करते हैं कंपैरिजन इन दो मोस्ट डिमांडिंग फोन्स का। एक है Oppo Reno 13 वर्सेस Vivo V50 जो कि रिसेंटली अभी एक महीना पहले ही लॉन्च हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। दोनों की प्राइस की अगर बात करते हैं तो हमें रिटेल प्राइस में तो वैसे 10,000 रुपए का डिफरेंस मिलता है, लेकिन डिस्काउंट प्राइस में दोनों ही फोन्स ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा डिफरेंस से आते हैं। वीवो कहीं 1,25,000 के राउंड मिल जाता है और हमें ओप्पो जो है वो 1,30,000 के राउंड मिल जाता है। तो डिस्काउंट प्राइस का जो डिफरेंस है वो 5,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन रिटेल प्राइस का 10,000 रुपए का डिफरेंस आता है। अब भाई प्राइस का तो डिफरेंस 12,256 वाले वेरिएंट में 5,000 रुपए का है, लेकिन वीवो में एडवांटेज ये मिलता है कि 12,512 वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। फॉर्म फैक्टर और लुक की बात करोगे तो वीवो के अंदर जरा 3D इफेक्ट मिलता है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी वैसे दोनों फोन लेके आते हैं। फॉर्म फैक्टर में ये फर्क है कि वीवो थोड़ा राउंडेड कॉर्नर और रियर साइड से थोड़ा सा राउंडेड फोन मिलता है। इन हैंड फील में थोड़ा सा ना आपको स्लिम फील होगा, ऑल्दो जो इसकी थिकनेस है वो 7.8 mm के राउंड निकल कर आती है। बट ओप्पो पूरा फ्लैट बॉडी प्रोफाइल लेके आता है, एंटेना बेंड्स, एल्यूमिनियम फ्रेम, एक ही वन पीस बैक बनी हुई है, कैमरा मॉड्यूल बड़ा नहीं है, टेबल पे रखते हुए फील नहीं होगा। और ओप्पो के अंदर आपको इन एंड फील ऐसे आती है जैसे कोई आपने आईफोन पकड़ा हो। और स्लिम थिकनेस की बात करते हैं तो ओप्पो का जो फोन है 7.3 mm की थिकनेस लेके आता है और वेट 181 ग्राम के लेके आता है। और वीवो की बड़ी बैटरी होने की वजह से आपको वेट मिलता है अराउंड 200 ग्राम का विदाउट कवर। वैसे काफी ग्लॉसी लुक है वीवो वाला 3D टेक्सचर के साथ, स्मजेस पकड़ता है, जहां पर ओप्पो मैट फिनिशिंग में आता है। ओप्पो में एक व्हाइट कलर भी मिलता है। आईपी रेटिंग दोनों में सिमिलर मिल जाती है, IP68 69 रेटिंग लेके आते हैं। आपको वाटर प्रूफिंग दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। इवन 80 डिग्री तक का बॉइलिंग वाटर भी बियर कर सकते हैं, बट 80 डिग्री वाला मत डालना, मतलब ठीक है। मुल्तान जैसे एरिया में जब 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो गर्म पानी आ जाता है, बारिश वारिश से सेव रख सकते हो। बहरहाल मैं अपनी चॉइस की बात करता हूँ, ओप्पो ने इन एंड फील थोड़ी बेटर प्रोवाइड की है, आईफोन वाली फील प्रोवाइड की है। वीवो में थोड़ी ग्लॉसी है। वीवो ट्रेडिशनली यही कैमरा मॉड्यूल यूज कर रहा है जो कि आई शेप में, कैप्सूल शेप में, जहां पर जाइस की ब्रांडिंग आती है। बाकी ओप्पो में जरा आईफोन वाली फील जो है वो प्रोवाइड की गई है। बाकी ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रोकर की, सबकी क्लिकी हैं। वीवो थोड़ा ग्लॉसी फ्रेम लेके आता है, ऑल्दो जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा स्क्रैच जल्दी पकड़ लेगा, बट प्रेफरेंस अपनी अपनी। मुझे ओप्पो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में, इन एंड फील में थोड़ा बेटर लगा है, लेकिन प्रीमियमनेस की बात करूंगा तो मुझे वीवो ने भी प्रोवाइड की है। अब जैसे कि बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में अपना पर्सपेक्टिव होता है, इसी तरीके से एक यूजर होता है जिसको कर्व स्क्रीन पसंद आती है, किसी को फ्लैट स्क्रीन पसंद आती है। दोनों ही डिफरेंट फॉर्म फैक्टर लेके आते हैं, लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशो 91% से ऊपर के ऑफर करते हैं। और अब इन ब्रांड्स ने अपने स्क्रीन बेजल एक्सपीरियंस को बेटर कर लिया है। दोनों ही फोन्स की रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है, बट 1080p बाय 2392 का रेजोल्यूशन पिक्सल जो है ना वो वीवो ऑफर करता है, जहां पर ओप्पो जो है वो 1256 बाय 26 के पिक्सल ऑफर करता है। और PPI 460 का ओप्पो में मिलता है, जहां पर वीवो में 388 का मिलता है। पीक ब्राइटनेस निट्स की बात करते हैं, वीवो में 4500 निट्स का मिलेगा और ओप्पो में हमें 1200 से 1700 तक का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है। तो वीवो का जो फोन है वो थोड़ा ब्राइटर डिस्प्ले लेके आता है और क्वाड कर्व डिस्प्ले वीवो में मिल जाता है जो कि एक प्रीमियम फील कराता है। और शील्ड ग्लास की आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i ओप्पो ऑफर करता है। अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, देखो दोनों ही फोन्स के अंदर HDR10+ का सपोर्ट है। 2160p पर HDR के साथ यूट्यूब की वीडियोस प्ले कर सकते हैं। वाइड वन L1 का सपोर्ट है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। HDR आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही ऑप्टिकल आता है, कोई अल्ट्रासोनिक नहीं है। दोनों सही काम करते नजर आते हैं। हैप्टिक फीडबैक की बात करते हैं, वीवो में जस्ट टैप कर सकते हो, मतलब हैप्टिक फीडबैक थोड़ा नॉर्मल मिलेगा, जहां पर ओप्पो में आप अपने हैप्टिक्स को सेट भी कर सकते हो। ओप्पो में 24 आवर्स का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, जहां पर वीवो में ये चीज नहीं देखने को मिलती है। मतलब आपको 10 सेकंड का ही जो मिलेगा रेस टू वेक करना पड़ेगा। ऑल्दो ओप्पो भी थोड़ी देर बाद बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो कर देता है, बट ओप्पो ने मेंशन किया कि अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो 24 आवर्स का मिलता है। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रेफरेंस सेट करनी है। इंडोर लाइट विजुअल एक्सपीरियंस में क्वाड कर्व डिस्प्ले होने से थोड़ा स्क्रीन टू बॉडी रेशो बढ़ जाता है फोन का, और इन हैंड फील भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से आपको जरा ग्रिप करना आसान होता है। वैसे क्वाड कर्व डिस्प्ले में कोई एक्सटेंडल टचेस नहीं है, बट अगर मुझे फ्लैट डिस्प्ले चाहिए होगा तो ओप्पो ने भी एक अच्छा रेजोल्यूशन और अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। हैप्टिक फीडबैक्स भी थोड़े बेटर प्रोवाइड किए हैं और आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। कलर्स को आप इनहेंस कर सकते हो, AI भी बीच में डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल जाती हैं। तो डिस्प्ले हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर कर्व स्क्रीन चाहिए, क्वाड कर्व चाहिए तो वीवो भी बेटर है। थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर ऊपर वाली साइड पे मिलेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल फ्लैट चाहिए तो डेफिनेटली ओप्पो इज नॉट अ बैड चॉइस, बट डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। और अब परफॉर्मेंस में कौन सा फोन तगड़ा है, पहले एक चीज माइंड में आपने रखनी है कि Vivo V30 देखोगे, V40 देखोगे, V50 देखोगे, एक ही हार्डवेयर है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला। आपको वही सारा परफॉर्मेंस लेवल मिलता है, LPDDR4X मिलती है, साथ के साथ आपको यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है। बस डिफरेंस ये है कि इस दफा 512 GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है और आपको 3 साल की अपडेट ऑफर करता है, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट फ्रंट टच OS 15 के साथ साथ आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क स्कोर्स की अगर आप बात करोगे तो 8 लाख के अराउंड जो है ना वो अंडर मिलियन आपको Vivo ऑफर करता है।
बट डिफरेंस कहां पर आता है ओप्पो पे। ओप्पो डायमेंसिटी 8350 वाला हार्डवेयर यूज कर रहा है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X आपको रैम मिल रहा है, और ये वाला हार्डवेयर 3.35 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड सपोर्ट करता है, जहां पर स्नैपड्रैगन का जो हार्डवेयर है ये 2.63 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। ओप्पो में भी आपको 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगी, कलर OS के साथ आता है, एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। रीड और राइट की स्पीड ओप्पो की बेटर है, हमने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हिट किए हैं, तो यहाँ पर आपको अराउंड 1.2 मिलियन के अराउंड बेंचमार्क स्कोर्स ओप्पो हिट करता हुआ मिलेगा, और बेंचमार्क स्कोर्स भी पहले हिट कर देता है। दूसरा यहाँ पर ये कि दोनों फोन वेपर चैम्बर लेके जरूर आते हैं, लेकिन ओप्पो ने एक हाइपर गेमिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि गेमिंग ज्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा, लैग फ्री गेमिंग ऑफर करता है, और ओप्पो ने X1 चिप लगाया हुआ है सिग्नल के लिए। अब ये ऐसा नहीं है कि जहां पर बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे हो, मतलब जहां पर सर्विस ही नहीं आती वहां ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। जहां सिग्नल थोड़े वीक होते हैं ये X1 चिपसेट उस सिग्नल्स को कंट्रोल करेगी। और इसके अलावा ओप्पो में थोड़ी सर्टिफिकेशंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो हार्डवेयर में क्लियरली अगर आपको हैवी टास्क करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो आप ओप्पो को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो ऑनवर्ड स्नैपड्रैगन के इस वाले हार्डवेयर पे। लेकिन ओप्पो ने एक और चीज़ इंक्लूड की है, अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो कि प्रीवियसली iOS यूज़ कर रहा है, उसने सेकेंडरी डिवाइस ही आईफोन की रखी हुई है, तो ओ कनेक्ट करके एप्लीकेशन मिलती है। वो जो एयर ड्रॉप होता है ना आईफोन वाला, वो आपको ओप्पो में मिल जाता है। बस आपको ओ कनेक्ट ऐप डाउनलोड करनी है जो आईफोन है, उसके बाद आप सीमलेसली एयर ड्रॉप जो है ना वो ओप्पो से उस फोन के अंदर भी कर सकोगे। तो परफॉर्मेंस का मैंने जो डे टू डे लाइफ के हिसाब से इन रैम मेमोरी, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम, एनिमेशंस जो नोटिस किए हैं, वो ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया अपने आप को और हार्डवेयर को सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। और पबजी भी ओप्पो में 90 FPS मिलती है, जहां पर आपको वीवो के अंदर 60 FPS मिल जाती है। ऑल्दो गेमिंग एक्सपीरियंस ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोवाइड किया है अगर हम वीवो के साथ कंपेयर करते हैं। चलो भाई कुछ कैमरास की बात कर लेते हैं। पहले जरा फ्रंट कैमरा को देखते हैं, तो दोनों ही फोन जो है सेम मेगापिक्सल लेके आते हैं, अपर्चर भी ऑलमोस्ट सेम है और आपको थोड़ा सा डिफरेंट फोकल लेंथ मिलेगी। बट वीडियो कैपेबिलिटी में ये डिफरेंस है कि ओप्पो जो है ये 1080p 30 FPS से लेके 4K 60 FPS तक की वीडियो हैंडल करता है, और वीवो 1080p 30 FPS से लेके जिसमें स्टेबल मोड भी मिलता है और हैंडल करता है 4K 30 FPS। तो ये क्लिप और जरा माइक की क्वालिटी आप देखें, उसके बाद बात करते हैं कुछ ओपिनियन की। सो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं फ्रंट कैमरा से। दोनों ही फ़ोन्स के V50 में भी 1080p 60 FPS मिल जाता है, और यहाँ पर हमारे जो Oppo Reno 13 है इसमें भी देखने को मिल जाता है। इस टाइम 0.8x पे हमने किया हुआ है। इसमें वैसे दोनों में आप जो है वो जूम कर सकते हो, जैसा कि ये है वीवो में, और इस तरीके से 1x Oppo में भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन और डिटेल हम देख सकते हैं कैसी मिलती है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर, कैसी नहीं। और HDR नहीं मिलता, तो यहाँ अगेंस्ट द लाइट दोनों फ़ोन में से बेहतर कौन सा फ़ोन कंट्रोल करता है। वैसे ओप्पो स्टिल वाइड एंगल है, वीवो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर हो जाता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर चॉइस आप अपने अपनी बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन। तो अब हम फ्रंट से 4K 30 FPS बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अगेन 4K 30 FPS पर जूम करके डिटेल देखते हैं कितनी मिलती है। यहाँ कुछ इस तरह से जूम मिलता है, और ये मैक्सिमम जूम है वीवो के फ़ोन में। थोड़ा वाइड एंगल पे ले जाते हैं इसको, और यहाँ भी इसको वाइड एंगल पे ले आते हैं। अब अगर फुल वाइड एंगल की बात करते हैं तो 4K 30 FPS पे ये है। 4K 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन का भी हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि दोनों फ़ोन्स के अंदर क्या स्टेबलाइजेशन मिलती है। अगेन हाइलाइट्स एंड ब्लो आउट जो भी है वो देखना है हमने। डायरेक्ट लाइट चेहरे पे आती है, और इसी तरीके से हम लाइट को ज़रा बैक साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ कुछ ये डिटेल हमें देखने को मिल रही है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। सो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक तरफ है 4K 60 FPS Oppo Reno 13 के फ्रंट कैमरा में, जहाँ पर 4K 30 FPS पर वीवो मैक्सिमम जो है वो काम करता है। तो ओप्पो की जो कैपेबिलिटीज़ हैं कैमरा की, हायर फ्रेम रेट की या हायर FPS की, वो हमें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा मूवमेंट करके देखते हैं, और या 4K 60 FPS और 4K 30 FPS का ना आपको डिटेल का आइडिया हो जाएगा कि कैसी मिलती कैसे नहीं। तो फ्रंट कैमरा में और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो ये दोनों फ़ोन्स की फ्रंट साइड से हम लोग जो है ना वो बुके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑल्दो जो वीवो का फ़ोन है वो 1080p 24 FPS पर आपको ऑफ़र करता है, और यहाँ पर आपको 1080p 30 FPS Oppo Reno 13 के फ्रंट साइड पे देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा इस तरफ चल के देखते हैं। अब बैक साइड के ब्लर की बात करते हैं, वैसे मैनुअली आप सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा नेचुरल 2.5 तक ही रखा है। तो ये कुछ डिटेल है। फ्रंट साइड से DSLR वाली फील लेनी हो तो आपको इस तरह से डिटेल देखने को मिलेगी। अब ये थे इसके जो कैमरा से हमने वीडियो बनाई है। माइक की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी ओप्पो की बेटर लगी है। अगेन जो फ्रेम रेट है, जो कलर एक्सपोजर मेंटेन करना है, डायनामिक रेंज थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कहीं कहीं किया, बट ओप्पो कंसिस्टेंट रहा है। वीवो की जो वीडियोस हैं वो थोड़ी शार्पनेस ज्यादा देता है और कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। लाइक अगर बाद में आप थोड़े से हाईलाइट्स और शेडोज को चेंज करोगे वीडियो एडिटिंग में,
तो वीवो थोड़ा सा पिक्सेलेट नजर आता है। ऑल्दो वीवो को ये एडवांटेज है कि फ्रंट साइड पे थोड़ा जूम ज्यादा कर सकता है जो कि ओप्पो नहीं कर सकता, लेकिन फ्रंट पर 4K 60 FPS ओप्पो का फोन इजीली हैंडल करता है और जो ज्यादा स्टेबल भी रिकॉर्ड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो ओप्पो में एक सुपेरियरिटी है कि ये फ्रेम भी अच्छे प्रोवाइड करता रहा है और कलर्स को अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। उन लोगों को जिनको थोड़े सैचुरेटेड या थोड़े बूस्टेड कलर पसंद आते हैं तो ओप्पो वो चीज मेंटेन कर लेता है जो कि वीवो नहीं कर पाता। लेकिन फोटोज की बात करते हैं। अब देखो फोटोज में वीवो जूम ज्यादा कर सकता है और वीवो में आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है जो कि ज्यादा है ओप्पो से। ओप्पो के अंदर आपको दो फोकल लेंथ मिलेंगी, 21mm की और 25mm की, और वीवो में 20mm से लेके 26mm और 51mm तक की जो है ना वो आपको फोकल लेंथ मिल जाती है। कलर टोन देखोगे तो वही जैसे फ्रंट कैमरा में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वीवो प्रोवाइड करता है। अगेन जाइस ऑप्टिक्स वाले फिल्टर मिल जाते हैं, लगाते हैं तो ठीक मिलते हैं, बट बहुत सारी कंडीशंस में ओप्पो ने भी अच्छी फोटोज प्रोवाइड की हैं। एज डिटेक्शन और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ना फ्रंट कैमरा की, वो दोनों फोन्स बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। बट यहाँ पर मैं हल्का सा एडवांटेज देना चाहूंगा ओप्पो को कि ओप्पो जो है ना रेडी टू अपलोड वाली फोटोज ऑफर कर देता है। तो आपने बस फोटो कैप्चर करनी है और डाल देनी है। ओप्पो के अंदर आपको थोड़ा सा कलर साइंस मतलब बूस्टेड मिलता है, थोड़ा सा आपने ब्यूटी मोड ऑफ भी किया हुआ है तो स्किन पर ब्यूटी मोड भी मिलता है। इंडोर लाइट्स की हम अगर बात करते हैं वीडियोस के अंदर, अगेन थोड़ा सा ओप्पो जो है ना वो नेचुरल लुक में रहता है, फ्लैट प्रोफाइल में रहता है, बट वीवो थोड़ा सैचुरेटेड हो जाता है। बट इंडोर लाइट्स में मुझे थोड़ा बेटर लगा है वीवो, बट डेफिनेटली अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। इंडोर लाइट की फोटोज को भी अगर आप देखोगे फ्रंट कैमरा की तो अगेन वो जो डे लाइट में जो कलर साइंस मिली है ना वो दोनों ही फोन्स के अंदर वही रिपीट होती है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन है जब बैक साइड पे लाइट ज्यादा आती है तो वीवो थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई ओप्पो बहुत टॉप नॉच है। बट मेरे हिसाब से अगर दोनों में से मैं एक को चूज करना चाहूँ तो मैं ओप्पो को चूज करूंगा इन अ फ्रंट कैमरा। और ये जो कैमरा सैंपल्स है ना, ये एक ड्राइव में हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर खुद से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। और रियर कैमरा की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स के मेन सेंसर में मिल जाती है, शेक वाली मिलती है। और कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, अगेन वीवो 4K 30 FPS तक रहता है मैक्सिमम, और ओप्पो जो है वो 4K 60 FPS तक भी जा सकता है। ओप्पो में एक अल्ट्रावाइड सेंसर है 8 मेगापिक्सल का, बट वीवो का एडवांटेज है कि इसके अंदर अल्ट्रावाइड सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर वीवो को अल्ट्रावाइड सेंसर का जो एडवांटेज जाता है। ओप्पो में एक आपको 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोप सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बट वीडियोस को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अब ये 1080p 60 FPS मैंने स्टार्ट किया है। 1080p 60 FPS पर दोनों ही फोन्स थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। अगर आपकी जो लाइट है, शेडोज में आप वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करते हैं तो स्टेबलाइजेशन, स्टेबल मोड आपको वीवो में ऑन करना पड़ता है, जो कि आपको ओप्पो में करने की जरूरत नहीं है। ओप्पो की स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर है और स्किन टोन भी मुझे थोड़ी बेटर लगी है। ऑल्दो ये वो वाली है जो थोड़ी आजकल लोगों को कलर रिफाइन होते हुए मिल रहे हैं। अगर आप बैक साइड की डायनामिक रेंज की बात करोगे तो ओप्पो ने इस कंडीशन में स्ट्रगल किया, जैसे कि हाउस के ऊपर देखोगे तो ब्लोन आउट किया हाईलाइट्स, जहां पर वीवो ने अच्छे कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस करके हाईलाइट्स और शेडोज को बैलेंस किया है रियर कैमरा से। ऑल्दो स्किन टोन थोड़ा सा चेंज करता है। अगेन 4K 30 FPS पे भी आप डिटेल देखोगे। अब हमने जूम से ही स्टार्ट किया तो जूम अगर आप देखोगे तो जूम में डिटेल ओप्पो में शार्पनेस बेटर है, सॉफ्ट वाली साइड पर रहती है, लेकिन वीवो में जो शार्पनेस है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि अगर आपको कुछ थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद आती है तो वीवो बेटर है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ब्राइटर साइड वाले में रहना है तो ओप्पो के अंदर आपको स्किन टोन थोड़ी ब्राइटर वाली साइड पे मिलती है। और शर्ट की डिटेल भी देखोगे ना तो ओप्पो थोड़ा सा ये है कि हल्का फुल्का ब्राइटर एक्सपोजर रखता है। वीवो कॉन्ट्रास्ट के साथ जो शर्ट की डिटेल है, जो फॉन्ट लिखा हुआ है शर्ट पर, वो डिटेलन अगर देखोगे ना तो ज्यादा कैप्चर कर पाता है। अगेन 4K 60 FPS का एडवांटेज क्लियरली यहां भी ओप्पो को जाता है, जिसमें 4K 60 FPS पे भी स्टेबलाइजेशन ओप्पो को ज्यादा मिलती है। और वीडियोस में ये 1x से 10x तक मैक्सिमम जूम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑल्दो यहाँ पर एक डिजिटल जूम है 4x तक जो है ना आपको डिटेल अच्छी मिलेगी, लेकिन इससे ऊपर जब जूम करोगे तो डिटेल इतनी बेटर होने वाली नहीं है। रियर कैमरा में दोनों फोन्स के अंदर पोर्ट्रेट्स भी मिल जाते हैं, और अगेन दोनों ही फोन्स 1080p 30 FPS पर जो है ना वो आपको बुके वीडियो ऑफर करते हैं सिनेमैटिक। यहाँ मुझे, अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं, अगर मुझे कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद आती है तो मुझे वीवो का पोर्ट्रेट थोड़ा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू ओप्पो। और वीवो में थोड़ा बहुत आप बुके वगैरह चेंज भी कर सकते हो, ओप्पो में भी कर सकते हो, ऑल्दो ओप्पो थोड़ा ब्राइटर साइड पे है, लेकिन डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। तो रियर कैमरा में कैपेबिलिटीज के हिसाब से, स्टेबलाइजेशन के हिसाब से, मेन सेंसर की ओप्पो बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो। लेकिन वीवो सिर्फ 1080p 60 FPS तक मुझे बेटर नजर आया। 4K 30 FPS में भी वो वाली स्टेबलाइजेशन जो मुझे एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई 1.25 लाख से ऊपर की डिवाइस है तो उसमें हो, वो चीज मुझे देखने को नहीं मिली। और एक और आपको छोटा सा कॉम्प्रोमाइज वीवो के फोन में ये करना पड़ता है कि ये स्लो मोशन 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकता है 1080p के साथ, जहां पर ओप्पो के अंदर 720p 120 फ्रेम पर सेकंड, 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड से लेके 960 फ्रेम पर सेकंड तक स्लो मोशन मिल जाते हैं।
ऑल्दो डिटेल वीवो का जो 120 फ्रेम पर सेकंड अगर आप दोनों को स्टार्ट में कवर करोगे तो वीवो में थोड़ा बेटर है, लेकिन मैक्सिमम कैपेबिलिटी अगर देखोगे ना तो ओप्पो के अंदर 240 फ्रेम पर सेकंड 960 फ्रेम पर सेकंड पर जब आप रिकॉर्ड करोगे तो फ्रेम भी स्मूथ हो जाते हैं। ऑल्दो 10 सेकंड का ही मिलता है 960 फ्रेम पर सेकंड, बट डेफिनेटली एक एडवांटेज आता है स्लो मोशन के हिसाब से ओप्पो को। फोटोज की बात करते हैं, अल्ट्रा वाइड सेंसर पर 8 मेगापिक्सल उतनी डिटेल नहीं कैप्चर कर पाता जो कि 50 मेगापिक्सल कर पाता है। आपने अगर ब्लॉगिंग करनी है, आपने को थोड़े से वाइड एंगल जो है फोटोज लेनी है, ऑल्दो वाइड एंगल के अंदर दोनों ही फोन 15 mm की फोटोज ये वाली कैप्चर कर लेते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ये आता है कि कलर टोन वीवो बेटर मेंटेन करता है अपने वाइड एंगल से, और जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो डायनामिक रेंज है, वो वाइड एंगल से ज्यादा बेटर कैप्चर कर सकता है। जैसा कि मेन कैमरा से 50 मेगापिक्सल की फोटो आप कैप्चर कर सकते हो, वैसे वीवो को एडवांटेज ये जाता है। तो वाइड एंगल के हिसाब से मुझे बहुत सारे सिनेरियोज में वीवो थोड़ा बेटर लगा है। क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी फ्लॉर्स का, या आपने नेचुरल शॉट्स लेने हैं, कहीं घूमने फिरने गए हो, तो यहाँ बहुत सारी कंडीशंस में वीवो सुपीरियर रहा है। वीवो के कलर वेल बूस्टेड रहे हैं, रेडी टू अपलोड वाली वीडियो रही है, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है। थोड़ा सा फ्लैट प्रोफाइल पर ओप्पो रहता है, थोड़ा सा आपको बाद में कलर ग्रेड करना पड़ेगा। ऑल्दो मेरी यहाँ पर जो चॉइस है वो वीवो की है, तो ये एक चीज़ मुझे वीवो में बहुत अच्छी लगी है। आप एज डिटेक्शन देखोगे ना तो आपको क्लोजअप शॉट में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। ह्यूमन स्किन मेन सेंसर की बात करते हैं, मेन सेंसर में भी डिफरेंट फोकल लेंस है। जो ओप्पो का फोन है ये 26 mm वाला है, और जो वीवो का है वो 23 mm में है। तो वीवो का थोड़ा वाइड एंगल फोटोज कैप्चर कर सकता है, मेन सेंसर भी वाइड एंगल के अलावा भी। वीवो के अंदर कलर साइंस थोड़ी कॉन्ट्रास्टी जैसा कि वीडियोस में थी, ओप्पो के अंदर थोड़ी ब्राइटर साइड पर। ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद भी स्किन पर ब्यूटी ओप्पो में नजर आती है, ये आपने माइंड में रखनी। उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा रहता है ना कि हमारी स्किन जरा सॉफ्ट दिखे, तो वो ओप्पो के फोन के कैमरा में उनको बेटर जो है ना वो एक पिक्चर्स देखने को मिलेगी। पोर्ट्रेट्स के अंदर अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ मुझे वीवो का जो स्किन टोन है वो बेटर लगा है ओप्पो से, नेचुरल रखता है पोर्ट्रेट्स के अंदर। सरप्राइजिंगली वीवो ज्यादा बेटर काम करता है। और जाइज फिल्टर लगा लोगे तो बायोटार, सोनार टाइप के आपको बैकग्राउंड मिलते हैं। अगर आप स्काई के कलर देखोगे तो वीवो बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता है। हमने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स कैप्चर किए जहां पर एज डिटेक्शन भी हमने देखा है, दोनों को बहुत हार्श लाइट में भी जाके देखा, नेचुरल लाइट में भी जाके देखा है। तो दोनों फोन्स वैसे तो अच्छा ही काम करते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स का अच्छा है। बट स्किन टोन के हिसाब से मैं पोर्ट्रेट्स के अंदर वीवो को चूज करूंगा। ऑल्दो जो ओप्पो का पोस्ट प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, मतलब डिसाइड करना हो फुली कैमरा फोन के हिसाब से तो ओप्पो को बहुत बड़े एडवांटेजेस वीडियोस में जाते हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में जाते हैं, फोकस में जाते हैं। लो लाइट के अंदर जब इंडोर लाइट कंडीशन में आप कुछ वीडियोस बनाओगे तो यहाँ एक डायनामिक रेंज का थोड़ा सा इशू मुझे मिला है वीवो के अंदर। जैसा कि बैक साइड पे लाइट आ गई डार्क कर देता है, ओप्पो मेंटेन रखता है, और इसके हार्डवेयर की वजह से भी है। वीवो पिछली जनरेशन 3 जनरेशन से स्नैपड्रैगन 7S Gen 1 ही लगा रहा है, Gen 3 लगा रहा है, तो उसकी पोस्ट प्रोसेस थोड़ा सा मुझे लगा है कि वीडियो में स्ट्रगल करता है। ऑल्दो लो लाइट की फोटोज के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ स्किन टोन थोड़ी सी येलोइश है ओप्पो के अंदर, जहाँ पर वीवो कंसिस्टेंट रहता है, जैसा कि डे लाइट के कुछ फोटोज के अंदर रहा, पोर्ट्रेट्स के अंदर रहा। तो आपने अगर पोर्ट्रेट्स के हिसाब से चूज करना है तो वीवो इज अ बेटर। लेकिन अगर आपको ऑल ओवर एक बैलेंस डिवाइस जिसमें वीडियोज भी अच्छी हों, फ्रेम रेट स्लो मोशन के हिसाब से अच्छे हों, बुके थोड़ा ब्राइटर साइड पे मिले, तो डेफिनेटली कैमरा में इस कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो Oppo Reno 13 विन करेगा कैमरा कैटेगरी। अब कैमरा पार्ट की बात की है तो AI के फीचर्स दोनों ही फोन्स के अंदर भर भर के मिलते हैं, और Oppo के अंदर AI लाइव फोटो वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। लाइक अगर आपने कोई फोटो कैप्चर की है लाइव फोटोज ऑप्शन से, फिर आपको जो फ्रेम पसंद आता है वो आप एडजस्ट करके निकाल सकते हो, जो कि वीवो का वो काम नहीं करता। बाकी कुछ AI फीचर्स की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के स्क्रीन पर AI फीचर चल रहे होंगे, जैसा कि AI क्लैरिटी एनहांसर दोनों में मिल जाता है, AI इरेजर दोनों में मिल जाता है, इसी तरीके से स्मार्ट AI वाली ऑप्शंस भी मिल जाती हैं आपको, जो है वो गूगल जेमिनी का सपोर्ट मिल जाता है, AI राइटिंग जैसी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बस वीवो में थोड़े बहुत आपको स्पार्कलिंग जो है AI फीचर मिलता है, जिससे थोड़े 30% जो है सिग्नल बूस्ट हो जाते हैं। ऑल्दो वो इतना काम नहीं करता, इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो थोड़ा सा बेटर काम कर देता है। इट्स लाइक जैसे वाईफाई कॉलिंग काम कर रही होती है उसी तरह का ये काम करता है। बाकी आपको AI के फीचर दोनों ही फोन्स के अंदर भर भर के मिल जाते हैं, लेटेस्ट सभी AI फीचर्स मिल जाते हैं। अब जो डुअल स्पीकर क्वालिटी है दोनों ही फोन्स की आपको बेटर मिलेगी, स्टीरियो साउंड ऑफर करते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। बट डिफरेंस आता है बैटरी साइज पर। अब 5600 mAh ओप्पो में आती है, जहां पर 6000 mAh वीवो ऑफर करता है, और 90 वाट की वाइड चार्जिंग है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग तो नहीं मिलेगी, 80 वाट की वूक चार्जिंग ओप्पो ऑफर करता है। और ओप्पो ने साथ ये भी क्लेम किया है कि 5 साल की बैटरी लाइफ की ड्यूरेबिलिटी है, जहां पर वीवो 4 साल की ऑफर करता है। अब हमने जितने भी कंपैरिजन किए हैं या डे टू डे यूजेज किया है, स्क्रीन ऑन टाइम फ्लैट स्क्रीन का थोड़ा बेटर होता है अगर आपने 50 to 70% ब्राइटनेस रखी हुई है, रेजोल्यूशन को सेट किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि अगर आप 4G यूज कर रहे हो तो भाई आपको 6-7 घंटे का देगा, अगर आप वाईफाई पे यूज कर रहे हो तो फिर ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, या स्विच करते रहते हो कभी इंटरनेट ऑफ करते रहते हो तो उसमें आपको लंबा बैटरी बैकअप ऑफर करेगा। बट 400 mAh के साथ भी हमारे पास ज्यादा जो मिलती है वीवो में, वहां भी बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट, अगर आप डिसेंट यूजेज भी करते हो
तो आपको 1 से 1.5 दिन का वीवो भी ऑफर करता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे। बैटरी ड्रेन कोई भी मुझे नहीं मिला। एक आइडियल बैटरी एवरेज जो होती है, जो स्क्रीन ऑन टाइम होता है, वो दोनों ही फ़ोन्स अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं और सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ भी किया गया है। तो ये था टोटल कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन्स का। अब देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से ओप्पो बेटर है। डिज़ाइन, डिस्प्ले आपकी अपनी भी प्रेफरेंस हो सकती है। मुझे ओप्पो ने थोड़ा इम्प्रेस किया है अपनी इन हैंड फील से। वो जो आईफोन वाली फील है वो प्रोवाइड की है, बट वेट वो नहीं है जो आईफोन के फ़ोन्स का मिलता है। बट वीवो ने जो क्वाड कर्व कर दिया है, वो थोड़ा सा ऐसे लोग जिनको कर्व डिस्प्ले पसंद आता है उनको टारगेट किया है, डेडिकेटेड। थोड़ा ग्लॉसी लुक है, बट एक ही पर्सपेक्टिव हमें पिछली 3 जनरेशन से एक ही कैमरा मॉड्यूल बस हो रहा है, उसको कभी गोल कर देते हैं, कभी फ्लैट कर देते हैं। वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, तो यहाँ कुछ नया चीज़ है कह सकते हो रेनो 13 में मिल रहा है। बट कैमरा पार्ट में वीडियोज़ के लिए ओप्पो रेनो 13, फोटोज़ के लिए वीवो मुझे बेटर लगा है। और बैटरी और फास्ट चार्जिंग के हिसाब से वीवो थोड़ा बेटर है। एआई फीचर्स दोनों में फुली लोडेड मिल जाते हैं। तो अगर 10 से 15,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिलता हो तो वीवो की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको सेम प्राइस में दोनों फोन मिल रहे हो तो फिर मेरे ख्याल में ओप्पो बेटर है। सो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि विच वन विल बी योर चॉइस। आज ये इस प्राइस में बिक रहे हैं, कल को और प्राइस कट लग जाता है, तब भी ये कंपैरिजन एक प्रैक्टिकल लाइफ यूजेज के हिसाब से बनाया गया है। किसी भी फोन की प्राइस को डिफेंड करने के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, ये ब्रांड्स एडजस्ट कर रहे होते हैं। हमारा काम है आपको ये बताना कौन सा फोन किस प्राइस पैकेट में बेटर है, कौन सा नहीं। आई होप आप भी अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को। और ये सारी मेहनत लगती है कुछ 4-5 दिन कंपैरिजन की। आप कंपैरिजन वीडियो जरूर देखा करो ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इधर कौन सा फोन आपने लेना है, कौन सा नहीं। अनबॉक्सिंग एक इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस होती है, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कैमरा सैंपल्स वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह की बात कर लें, लेकिन बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियोज़ और कंपैरिजन की वीडियोज़ ही आपकी डिसीजन पावर बनाती है। तो इन वीडियोज़ को आपने मिस नहीं करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अब्बास मासक से पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।